पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी आई हुई है और जिस तरह से राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, सभी का यह निर्देश है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए आप लोग अपने पूरे परिवार के साथ अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, तभी इस महामारी से बचा जा सकता है। और अभी आप देख सकते हैं हम पहुंचे हुए हैं शहर के एक ऐसे मोहल्ले में जहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे इस परिवार की जो महिलाएं हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ यहां पे बैठी हुई हैं। सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखा गया हुआ है और इस मोहल्ले में बैठ करके अपने कमरों में, हॉल में बैठे हुए हैं। यहां पे आप देख सकते हैं जो शिक्षक संघ के सदस्य हैं, समाजसेवी मंगल साहब यहां पे मौजूद हैं और कुछ अगल बगल की भी जो महिलाएँ हैं, लॉकडाउन होने के बाद से घरों में उनका मन नहीं लग रहा है, तो जाहिर तौर पे थोड़ा सा अगल बगल जो पास पड़ोस है वहाँ पे वो आ जा रही हैं और सोशल डिस्टेंस बना करके यहाँ पे लॉकडाउन में वो आ रही हैं और कहीं ना कहीं जो समय है वो व्यतीत कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तमाम महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं और यहाँ ठीक इनके सामने यहाँ पे न्यूज़ चैनल है, टीवी चल रहा है और तमाम तरह की आप हमारे कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लोग पल पल की खबरें ले रही हैं कि क्या कुछ पूरे देश भर में हो रहा है, जो कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या किस तरह से बढ़ रही है या घट रही है, क्या कुछ निर्देश जारी किए जा रहे हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा। तो तमाम छोटे बच्चे भी इसमें बैठे हुए हैं, जो गार्जियंस हैं इस घर के, ये लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं, एक बार फिर से अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उस तस्वीर को दिखाएं कि इस मोहल्ले और यहाँ पे जो घर है, इस घर की जो महिलाएं हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे से मंथन भी कर रहे हैं कि आखिरकार यह कोरोना जैसी महामारी जो है हमारे देश में जो अचानक आ गई वो कब तक ख़त्म होगी। छोटे छोटे बच्चे भी देखिए अपनी जो गार्जियंस हैं या जो इनकी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके साथ ये लोग बैठ करके और जाहिर तौर पे इस लॉकडाउन का अच्छे तरीके से पालन कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार उनका समय किस तरह से व्यतीत हो रहा है। हालांकि न्यूज़ चैनल से लोग देख रहे हैं तमाम तरह के, घर में कहीं कैरम खेला जा रहा है, तो कहीं लूडो खेल करके, तो कहीं बांसुरी के माध्यम से परिवार को बांध करके जो गार्जियंस हैं, घर के पेरेंट्स हैं, वो लोग रखे हुए हैं। लेकिन कुछ जो महिलाएं हैं इनसे हम बात करेंगे कि इनका समय किस तरह से निकल रहा है, क्या कहना चाहेंगी। इसके लॉकडाउन में आप लोग घरों में बंधी हुई हैं, किस तरह से समय आप लोगों का कट रहा है। ऐसे ही बच्चों सबको पढ़ाते हैं लोग 1-2 घंटा, उसके बाद लीडो छक्का खेल के ऐसे न्यूज देख के समय कटता है। घर में जो कुछ काम है वो करते हैं लोग। तो मन अब लग जाता है, हालांकि अचानक जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, अचानक घरों में आप लोग मन तो लगता नहीं है, ऐसे लगाना पड़ता है मन, लगाना पड़ता है जी। तो आप भी चाहती हैं कि जल्द से जल्द कोरोना भागे यहाँ से? जी, बहुत जल्द भाग जाता तो बहुत अच्छा होता। सबका इसका ख्याल भी आप लोग रखती हैं? जी जी, सोशल डिस्टेंस का भी जी। सुबह में क्या कुछ होता है? सुबह में उठती हैं तो लोग कैसे काम होता है? सुबह में उठ के अपना घर वाला जो काम है करते हैं लोग, उसके बाद सब सर सफाई करके फिर नाश्ता बना के ये सबको लंच करा के और उसके बाद थोड़ा सा 1 घंटा बैठ के पढ़ाते हैं लोग। उसके बाद फिर अब लीडो छक्का, जैसे घर में कुछ भी हो, कैरम बोर्ड, हाँ बस ऐसे। अपना नाम बता दीजिए। अनीशा देवी। आपने देखा कि इनका कहना था कि सुबह उठ करके और अपने जो घरेलू जो कार्य होते हैं वो करते हैं, उसके बाद से बच्चों के साथ मिल करके और समय को किसी तरह से काटा जाता है। और कोरोना जैसी महामारी को पे इनका कहना है कि जल्द से जल्द हमारे देश से वो दूर हो, ताकि हमारे लोग जो हैं देश के सुरक्षित हो। कुछ और महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे कि अभी आप न्यूज़ चैनल्स देख रही हैं, क्या जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कोरोना को लेकर? यही सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है जी। हाँ। तो क्या कुछ जानकारी अभी प्राप्त हुई है? क्या हो, ये बोल रहा है कि लोग क्या अभी अथी नहीं हुआ है, अभी सही चल ही रहा है, यही सब देख रहे हैं। इस लॉकडाउन को किस तरह से आप लोग बिता रही हैं? घर में कैसे समय आपका व्यतीत हो रहा है? बंदे हैं घर में, बच्चे सबके लेके रहते हैं घर में, क्या करेंगे। तो मन लगता है? मन तो नहीं लगता है कि लगाना पड़ता है कुछ काम कर। हाँ, 14 तारीख तक लॉकडाउन है, तो उसके बाद भी अगर समय बढ़े तो फिर उसका पालन कैसे होगा? हाँ तो करेंगे लोग, करना पड़ेगा। हाँ करेंगे लोग, घर में रहेंगे। मीनू देवी हैं और भी बहुत सारी महिला। आप क्या कहना चाहेंगी? आप लोग माता जी, आप लोग बैठी हुई हैं, तमाम देख रहे हैं, कई महिलाएं भी हैं, किस तरह से लॉकडाउन का पालन हो रहा है? घरों में रहकर कैसे मन लग रहा है? घर में काम धंधा करते हैं, बच्चन के एक जगह कह के रखते हैं, अच्छा से बाबू बत्ती के लिए अच्छा से रहना और कोरोना जल्दी भगाना एकदम अच्छा से। हम लोग चाहते हैं जो कोरोना जल्दी भागे। अच्छा, कल नवमी का त्यौहार भी था, घरों में पूजा अर्चना भी हो रही थी,
क्या कुछ आप लोगों ने माता रानी से मांगा कि इस तरह की बीमारी जो आई है ये जल्द से जल्द भागे हमारे देश माता से? रानी से बोले जे माता रानी जल्दी कोरोना भगाइए, जी जे हम लोग बाल बच्चा अच्छा से हैं, घर में बैठे हैं, जी जी कोरोना भागेगा तो अपन अगल बगल जाते हैं। तो घर में अब मन लग जा रहा है। हालांकि पहले तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन नहीं था तो आप लोग इधर उधर अगल बगल पास पड़ोस में जाती होंगी, लेकिन अब तो लॉकडाउन है तो घरों में अब बंद रहना पड़ेगा, तो कैसे मन लग रहा है? ये इसीलिए एक घर से वो घर, एक घर से वो घर, अपन मन लगा ही के पड़ी सब अच्छा से। आप बताइए क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से समय बीत रहा है? हम लोग का तो समय बीत रहा है कि लॉकडाउन जब से लग गया तब से हम लोग का समय बहुत बुरा हाल है। जी हाँ, अब घर में रहना पड़ता है, बाल बच्चा को सब देखभाल करना पड़ता है। जी जी हम लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन जल्दी ख़त्म हो जाए कि हम लोग का भी बाल बच्चा पढ़ने लिखने जाए। अभी तो सभी स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद है। सब बंद जी। है, इसीलिए ना बाल बच्चा सब घर में रह कर अपना पढ़ाई कर रहा है सब। जी जी हाँ। तो बच्चे जो हैं उन लोगों के बीच में आप लोग रहती होंगी सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक, क्या कुछ संदेश देती हैं बच्चों के बीच कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए? हम लोग संदेश यही दे रहे हैं कि कोरोना से बचकर अपने घर में ही समय बिताएं। अब उसके बाद कोरोना जब ख़त्म हो जाएगा तो अपना पढ़ने लिखने सब स्कूल जाएंगे। हाँ। चलिए आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी है उससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय और क्या बच्चों को संदेश दे रही हैं आप लोग? बच्चों को यही संदेश दे रहे हैं कि बाहर नहीं जाना है, घर में रह के अपना टाइम बिताना है। और हम लोग भी है तो घर में जो सिलाई कढ़ाई पेंटिंग है वो कर रहे हैं हम लोग कि थोड़ा मन लगे। और जैसे लॉकडाउन होने से भी फ़ायदा है, कुछ नुकसान भी है हम लोग को। जैसे इटली, चीन, अमेरिका में जैसे हुआ है उस तरह भारत में ना हुआ। लॉकडाउन से यही हम लोग को फ़ायदा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ देखने को मिल रहा है कि इस कॉलोनी में अगल बगल की भी महिलाएं आई हुई हैं, जो आसपास की जो महिलाएं हैं वो लोग भी बैठी हुई हैं। तो क्या कुछ एक जगह जब महिलाएं बैठती हैं तो कुछ गहन मंथन भी चलता है, तो इस बार क्या कुछ हो रहा है, कुछ नया क्या आप लोग कर रही हैं? यही सब हम लोग बैठ के गप सड़ाका करते हैं और यही सब कोरोना के विषय में हम लोग बातचीत करते हैं। किसी तरह से समय को काटा जाता है। जी, कि कब लॉकडाउन खुले कि हम लोग को कोई सामान का भी ज़रूरत है तो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे तो हम सिलाई उलाई में धागा हुआ चाहे कोई भी मतलब सामान है, हम लोग को सोचते हैं कि खुलेगा तो हम लोग कोई सामान मंगाएंगे। अपना नाम बता दीजिए। पूनम देवी। पूनम देवी ने बहुत अच्छे तरीके से देखिए कहा कि जिस तरह से जो भी बच्चे हैं या महिलाएं हैं हम लोग संदेश भी दे रहे हैं, और ये अच्छी पहल है। लोगों को इस तरह से मैसेज अगल बगल के भी लोगों को देना चाहिए कि कोरोना जैसी महामारी से अगर बचना है तो जाहिर तौर पर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, तभी कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। यहाँ पे और कुछ यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना जैसी महामारी को लेकर के, क्या कुछ हो रहा है अभी, आप लोग क्या कर रही हैं, कैसे समय में बीत रहा है आप लोगों का? समय तो हम लोग का बस टाइम पास करना। कभी हम लोग मन नहीं करता है तो टीवी देख लेते हैं, नहीं तो कुछ गेम उम खेल लेते हैं लोग, नहीं तो पढ़ाई मन नहीं करता है बस पढ़ाई कर लेते हैं। तो अभी तो आप पढ़ाई कर रही होंगी, तो अभी आप लोगों का कॉलेज भी बंद होगा। हाँ। तो फिर कैसे समय बीत रहा होगा? बहुत कठिन लग रहा होगा समय बिताने घर में। टाइम तो बहुत लगता है, क्या बोलते हैं, कठिन। अच्छा, अभी आप बैठ कर के टीवी टेलीविज़न देख रही हैं, कई न्यूज़ चैनल्स को देखा जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अभी की अपडेट क्या है, कुछ जानकारी है आपको? चैनल देख रही हैं तो कुछ उसमें पता चल रहा है? चैनल देख रहे हैं तो कोरोना बहुत ज़्यादा भारत में फैल रहा है। हाँ, इसको भगाने के लिए हमको लॉकडाउन लगा हुआ अच्छा ही है, लेकिन बट ज़्यादा घूमने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक स्टूडेंट होने के नाते आप क्या मैसेज देंगे इस कोरोना को भगाने के लिए? जिस तरह से देखा जा रहा है कहीं कहीं लोग आज भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपका क्या संदेश होगा? मेरा संदेश यही होगा कि ये इस कोरोना बीमारी को भगाने के लिए हमें डिस्टेंस रखना चाहिए और ज़्यादा पास में नहीं रहना चाहिए। नाम बताइए आपका। अंजलि कुमारी। चलिए, अंजलि थी, ये स्टूडेंट हैं, हालांकि अभी कॉलेज बंद है और कोरोना जैसी महामारी को लेकर के ये मैसेज दे रही हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, ये जो कोरोना है इसको लेकर के क्या होना चाहिए? आप लोग तो अपने परिवार के साथ बैठ करके टीवी देख रहे हैं,
क्या होना चाहिए कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए, जिस तरह से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी का भी कई संदेश मिला है? मोदी जी का जो भी संदेश है वह बहुत ही सराहनीय संदेश है। इस महामारी से बचने के लिए हमें जो सोशल डिस्टेंस सबसे कारगर उपाय है, सोशल डिस्टेंस को देखते हुए हमें अपने घर परिवार के साथ रहना चाहिए हैं। और जो लॉकडाउन लगा हुआ है वह बहुत ही अच्छी कदम है, इसलिए कि लॉकडाउन के जरिए हम ही इस महामारी पर अपना कामयाबी हासिल कर पाएंगे। अगर लॉकडाउन नहीं रहेगा तो यह एक वायरस बीमारी है, छुआछूत से ज़्यादा पसरने वाला बीमारी है। तो इसको देखते हुए सभी लोग हम लोग मैंने कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और इसीलिए आप लोग पूरे परिवार के साथ बैठकर टेलीविज़न हो या फिर घर की जो चीज़ें हैं बच्चों के साथ आप लोग ज़्यादा समय इसी के चलते सब बच्चों को भी निर्देश दे दिए हैं, चाहे हम लोग भी हैं कि भाई कहीं हम लोग को बाहर घर से नहीं जाना है। ये आप ही के परिवार के लोग हैं? जी, हमारे ही परिवार के, और हमारे ऊपर जो मैंने कुछ लोग रेंटर लोग हैं वो लोग अपना ओम प्रकाश शाह, ठीक है। चलिए आप बताइए, आप मंगल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताइए कि किस तरह से, जैसे कि देखा जा रहा है इस कॉलोनी में किसी घरों में कैरम हो रहा है तो लूडो हो रहा है, कोई बांसुरी वादन से अपने परिवार को बांधे हुए यहाँ पे टेलीविज़न चल रहा है, तो क्या होना चाहिए और किस तरह से समय आप लोगों का बीत रहा है? देखिए, आज तो 9वां दिन है लॉकडाउन का, और घर में तो कोई काम है नहीं, तो हम लोग चाहते हैं कि भाई दूरी बना कर रखें, चूँकि यह बीमारी जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसका भी इलाज कोई नहीं है। इसका कारगर उपाय यही है कि दूरी बना कर रहे और इस सबको प्रचार करें कि भाई ये कोरोना वायरस से सबको बचना चाहिए, नहीं तो एक दूसरे के चलते एक दूसरे को आदमी को होंगे और पूरा देश बर्बाद होगा। इसलिए हम लोग दूरी बना कर रखे हुए हैं। साथ ही एगो हम लोग और इस मोहल्ले के काम लोग कर रहे हैं कि जो रेलवे लाइन के करीब ये मोहल्ला है, जो रेलवे लाइन से लोग जाते हैं दूसरे स्टेट से आकर जा रहे हैं, तो रात में जो हम लोगों से जो मुलाकात हो जाती है, तो रात के समय हम लोग क्या करते हैं, उन लोगों को लाकर और रखते हैं और उसके बाद नहवा धोवा के दावत देते हैं, खाना एक घर से मंगा कर कि भाई आप अपने घर से 10 रोटी बना दीजिए, आप अपने 10 रोटी में मोहल्ले में इकट्ठा करके हम लोग खिलाते हैं और सुबह उन लोगों को पैसा देकर हम लोग कहते हैं कि आप लोग अपने घर के लिए जाइए। क्या अपील होगी और भी लोगों को आगे आना चाहिए इस तरह? हाँ, ऐसे हम लोग लगे भी हैं, अपील भी करते हैं कि जैसे भी कोई राहगीर आए तो उसको मदद करना चाहिए, क्योंकि वो भारत के नागरिक है और सबसे बड़ी बात है कि वो मानव है। मानव को देखते हुए सबको समाज हित में आना चाहिए और मदद करना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से ओम प्रकाश जी के घर पर कई अगल बगल पास पड़ोस की महिलाएं आई हुई हैं, इनके पूरे परिवार के लोग यहाँ पे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम लोग यहाँ पर बैठ करके लॉकडाउन का नियमित पालन कर रहे हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, तभी कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सकता है। तो इसी तरह से हम कुछ और जगहों पर चलेंगे और वहाँ से दिखाएंगे कि सिवान में लॉकडाउन का क्या कुछ नज़ारा है, लोग अपने घरों में बैठकर क्या कुछ कर रहे हैं और लॉकडाउन का पालन किस तरह से किया जा रहा है। यह हमारा रिपोर्ट देखते रहिए और YouTube पर हमारे चैनल को ATNlive.in को सब्सक्राइब करें और तमाम कोरोना जैसी महामारी को लेकर अपडेट खबरें देखते रहें। हमारे सहयोगी गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।